हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड इस बात को डिस्कस किया था कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, है ना। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं जब मोनोफंक्शनल कंपाउंड रहेगा, मोनोफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा, वैसे कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे, आप ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा, आपका पूरा मोनोफंक्शनल खत्म एक दिन में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सच में, एक दिन में पूरा मोनोफंक्शनल खत्म, बस 10 मिनट में। ठीक है, कैसे? तो सुनिए, सबसे पहले आप हमको बताइए कि फंक्शनल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में कहाँ कहाँ आया था, कहाँ कहाँ आया था। नोमेनक्लेचर में पहली दफा आया था 2 डिग्री प्रेफिक्स पढ़ रहे थे तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्राइटो, डाईएजो, ईथर आया था ना। 2 डिग्री प्रेफिक्स पढ़ने के टाइम पे आया था कुछ फंक्शनल ग्रुप, और कुछ फंक्शनल ग्रुप का तो हम टेबल बना दिए थे, आपके सामने बना दिए थे ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल एमीन बनाया था ना, याद है? तो वहां कुछ फंक्शनल ग्रुप आए थे और एक 2 डिग्री प्रेफिक्स पढ़ने के टाइम पे आए थे। 2 जगह फंक्शनल ग्रुप का सामना हमें करना पड़ा है नोमेनक्लेचर पढ़ते टाइम पे। ठीक है, इन सारे फंक्शनल ग्रुप को हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं बच्चे। सॉरी, 2 कैटेगरी में नहीं, 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं। कितने कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं। जितने भी सारे फंक्शनल ग्रुप अभी तक हम पढ़े हैं 2 डिग्री प्रेफिक्स में और 2 डिग्री सफिक्स में, उन सबको मिला के हम 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं। 4 कैटेगरी में बांटने का उद्देश्य सर, 4 कैटेगरी में बांटने का उद्देश्य हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा नोमेनक्लेचर को आसान करना ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए कैटेगरी 1 में हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप को चुन चुन के रख रहे हैं, चुन चुन के हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप को रख रहे हैं कैटेगरी 1 में। ध्यान दीजिएगा, जिसमें जो 2 डिग्री प्रेफिक्स को बिलोंग कर रहे थे, मतलब 2 डिग्री प्रेफिक्स पढ़ते टाइम पे हमें जिस फंक्शनल ग्रुप से मुलाकात हुई थी, 2 डिग्री प्रेफिक्स का पार्ट जो होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप, उनको हम कैटेगरी 1 में रखे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी 1 में हम किसको किसको रख दिए भाई? कैटेगरी 1 में रख दिए, कैटेगरी 1 में रख दिए किसको? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ब्रोमो के बाद आयोडो, नाइट्रो। ठीक है, सबकी वैलेंसी फ्री है भाई। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्राइटो, डाईएजो, और ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप, जैसे मान लो इधर साइड भी अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं तो इधर साइड भी कार्बन का चेन अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है क्या? ठीक है, बोलो ना यार। ठीक है, तो ठीक है, इधर साइड अल्काइल ग्रुप है, इधर साइड भी कार्बन लगा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये ईथर है। ओके सर, तो ये है कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप को रखे हैं, कैटेगरी 2 में हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप को चुन चुन के रखे हैं जो 2 डिग्री सफिक्स को बिलोंग करते हैं बच्चे। 2 डिग्री सफिक्स को सुनो, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 में, कैटेगरी 4 में हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप को रखे हैं जिसमें जो 2 डिग्री सफिक्स को बिलोंग करते हैं।
जो टेबल में आए थे हमारे सामने, जिसका हमने टेबल बनवाया था, ठीक है ना, जिसका हमने टेबल बनवाया था, उन सारे फंक्शनल ग्रुप का कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4, ये 4 कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, ऑपरेटर साहब देख के मुस्कुरा रहे हैं हमारे सौरभ बाबू, वाह। चलिए, तो कैटेगरी 2 में हम रखेंगे फंक्शनल ग्रुप को कौन कौन सा, कार्बन कंटेनिंग लेकिन चेन टर्मिनेटिंग। ध्यान से समझिएगा कि कैटेगरी 2 में हम टेबल में से छांट छांट के उन सारे फंक्शनल ग्रुप को रखे हैं जो कार्बन कंटेन तो करते हैं अपने पास, मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन तो है लेकिन कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय चेन टर्मिनेटिंग टाइप फंक्शनल ग्रुप? चेन टर्मिनेटिंग टाइप फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है कि वैसा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड इधर कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ होगा, तो अगर हम पेरेंट चेन चुने तो इसी के कार्बन पर चेन खत्म हो जाए, चेन टर्मिनेट हो जाए, या चेन का एक टर्मिनल हो। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? चेन के टर्मिनल पोजीशन पे इसका कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो चेन टर्मिनेटिंग टाइप का, चेन का टर्मिनल मतलब सबसे अंत में, या कहो कि यहीं से चेन शुरुआत हो रही है, चेन के सबसे शुरुआत में यानी तो सबसे अंत में इसी का कार्बन रहेगा, चेन के टर्मिनल पोजीशन। अरे ओपन चेन का 2 टर्मिनल होगा ना भाई, तो दोनों टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल पे कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कैटेगरी 2 वाला फंक्शनल ग्रुप जरूर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने देख लिया, एक एस्टर देख लीजिए, एस्टर OR होता है ना, OR है ना, एस्टर एसिड अमाइड हो गया, NH2 CONH2, COCl हो गया या X हो गया, हेलोजन एसिड हैलाइड, साइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ये सब जो है वो कार्बन कंटेनिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, ये सब क्या है? ये सब जो है वो कार्बन कंटेनिंग लेकिन चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग, इसमें देखिए कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग, और जो कुछ भी हम चेन चुनेंगे वो इधर के साइड चेन चुनेंगे, यहाँ पे आके चेन खत्म हो जाएगा, यानी चेन के किसी चेन के 2 टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल पे इनका कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, चेन के किसी 2 टर्मिनल में से एक टर्मिनल पे इसका कार्बन प्रेजेंट होगा, चेन के किसी 2 टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल पे इसका कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं कार्बन कंटेनिंग लेकिन चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 में हम उस फंक्शनल ग्रुप को रखे हैं जिसके पास कार्बन तो है, कार्बन कंटेनिंग, लेकिन चेन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप। चेन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है भाई, चेन नॉन टर्मिनेटिंग। अब चेन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब सर चेन के बीच में कहीं होगा, बिल्कुल सही, चेन के बीच में कहीं इसका कार्बन होगा। ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को, इस कैटेगरी में हम एक ही फंक्शनल ग्रुप रख सकते हैं, वो है कीटोन। क्या है? कीटोन। ठीक है, इधर साइड भी अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन का चेन, इधर साइड भी अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन का चेन। ठीक है, एक से ज़्यादा कार्बन इधर साइड भी रह सकता है, एक से ज़्यादा कार्बन इधर साइड भी रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कीटोन। जब कभी भी देखिए ना पेरेंट चेन चुनेंगे, जब कभी भी पेरेंट चेन चुनेंगे बच्चे, जब कभी भी पेरेंट चेन चुनेंगे, और मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका कीटोन,
तो चेन के कहीं बीच में आएगा इसका कार्बन। अगर मैं इसको पेरेंट चेन चुन लेता हूं इस तरह से, तो चेन के कहीं बीच में आएगा इसका कार्बन। बोलो, इसलिए तो बोल रहे हैं चेन नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब चेन के टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा, नॉन टर्मिनल मतलब बीच में कहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग चेन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी 4 पे। कैटेगरी 4 में हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप को रख रहे हैं, कैटेगरी 4 में हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप को रख रहे हैं टेबल में से छांट के। टेबल में से छांट के मतलब 2 डिग्री सफिक्स वाले, कैटेगरी 2 वाला, कैटेगरी 3 वाला और कैटेगरी 4 वाला जितना भी फंक्शनल ग्रुप है ना, सब 2 डिग्री सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो कैटेगरी 4 में हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप को रख रहे हैं जिसमें कार्बन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, आपका प्यारा एल्कोहल, थायोल, एमीन, है ना, सल्फोनिक एसिड एटसेट्रा, इन सबको कैटेगरी 4 में रख रहे हैं। ठीक है, अब बारी बारी से हम देख लेते हैं कि पेरेंट चेन सिलेक्शन का क्या रूल है। पेरेंट चेन सिलेक्शन का क्या रूल है, पेरेंट चेन सिलेक्शन का क्या रूल है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जब भी प्रेजेंट रहेंगे तो आपको हमने बता रखा है कि कैटेगरी 1 वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, जो 2 डिग्री प्रीफिक्स पढ़ते टाइम हमें मिले थे। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और आपको पता है 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए लगाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगाते हैं। याद है कि भूल गए, याद है। तो ये जब भी प्रेजेंट रहेंगे कंपाउंड में ना, जब भी कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट मात्र का ही काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा इनकी औकात ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा इनको वैल्यू नहीं देंगे। यानी कि अब तक हम जैसे नोमेनक्लेचर करते आ रहे थे, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम मल्टीपल बॉन्ड को देते थे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम को देते थे, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को देते थे, उसके बाद फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देते थे, टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नहीं। फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है या ईथर है, तो टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं देखते थे। देखते थे क्या, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखते थे कि किसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो यहां अब तक जैसे नोमेनक्लेचर करते आ रहे थे वैसे ही नोमेनक्लेचर करते रहेंगे। यानी कि पेरेंट चेन चुनते वक्त, हेलो, पेरेंट चेन चुनते वक्त हम इस बात का ध्यान देंगे कि इससे ज्यादा प्रायोरिटी हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को दे देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को दे देंगे। दीज सब्स्टिट्यूएंट्स, दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर जस्ट ट्रीटेड ओनली एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इजंट इट? NO2, NO2 मतलब ये NO2। ठीक है, और इसको लिखना होता है, ये भी NO2 है, लेकिन इसको लिखना रहेगा तो मैं लिखूंगा ONO। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा रहा, तो आप पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, हमको इसके फंक्शनल ग्रुप को भाव नहीं देना है पेरेंट चेन सेलेक्ट करते वक्त। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, अरे क्या क्या कर दे रहा हूं मैं यार, अंडू करना था मुझे। ठीक, हाँ, तो इसके फंक्शनल ग्रुप को भाव नहीं देना है। यानी these functional group are treated, these functional groups are treated only as a substituent। और सब्स्टिट्यूएंट को पेरेंट चेन चुनते वक्त क्या ध्यान देते हैं ये सब आपको पता है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखते हैं। ठीक है, यानी दो तरह का
जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में आप हैं, तो उस कंट्री में एक प्रधानमंत्री होता है, एक नॉर्मल जनता होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री देश के इंपॉर्टेंट डिसीजन में पार्ट लेता है, क्या आम जनता लेती है? नहीं लेती। तो आम जनता का ही रोल प्ले करेगा, ये खास नहीं बन सकता है इस कंपाउंड के लिए। यानी कभी भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट किया जाना चाहिए, नंबरिंग कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को इंक्लूड करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इंक्लूड हो जा रहा है तो अलग बात है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर इंक्लूड हो जा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन हम जानबूझ के इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब देखो यहां के बाद इधर जाएंगे तो 2 कार्बन है, इधर जाएंगे तो 1 कार्बन। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैज ग्रेटर वैल्यू देन दिस फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप से तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं हम, समझे। तो इस फंक्शनल ग्रुप से अगर कार्बन एटम को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इस फंक्शनल ग्रुप से अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो हम इसके कार्बन को नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम इधर नहीं जाएंगे, इधर चले जाएंगे, क्योंकि इधर 2 कार्बन मिल रहा था, इधर 1 ही कार्बन मिल रहा है। सर फंक्शनल ग्रुप देखिए ना, अरे भाई फंक्शनल ग्रुप ये कभी भी डिसाइड ही नहीं करेगा कि कैसे पेरेंट चेन चुना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, ये इस तरह से। अब बताओ इधर से इधर जाएंगे, यहां से इधर जाएंगे तो 1 कार्बन, इधर यहां से इधर जाएंगे तो 2 कार्बन। तो हम 1 कार्बन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो डिसाइड नहीं कर रहा है ना कि इसके कार्बन को मैंडेटरी नहीं है कि इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे। दीज कार्बन्स, दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर ओनली ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट कभी भी ये डिसाइड नहीं करता है कि पेरेंट चेन कैसे चुना जाना चाहिए। आज तक जो हम पेरेंट चेन नंबरिंग करते आए हैं, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते आए हैं, नंबरिंग करते आए हैं, नाम लिखते आए हैं, उसी तरह से हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नाम लिखेंगे। बात सही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। और नंबरिंग जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक और सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देने के हिसाब से हम नंबरिंग कर लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देने के हिसाब से। तो इधर से 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब नाम क्या लिखेंगे वो तो आप जानते ही हैं कि अगर इसको हम इसका नाम हमको लिखना है तो इसका अपना पेरेंट चेन ऐसे चुनेंगे, और इसी पे फ्लोरीन लगा हुआ है तो लिखेंगे 1,1 डाइफ्लोरोमिथाइल, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, इसमें सावधान हो जाइए। कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 वाले फंक्शनल ग्रुप जब भी प्रेजेंट रहेंगे, तो आपको अभी हमने राजा और प्रजा की कहानी सुनाई थी, राजा और नॉर्मल जनता की, ठीक है। जिस कंपाउंड में भी अकेले ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, अकेले इंडिविजुअली ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे जिस कंपाउंड में भी, उस कंपाउंड के ये राजा घोषित किए जाएंगे, राजा माने जाएंगे। मतलब सर, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप माने जाएंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप माने जाएंगे। सर मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब, अरे मतलब क्या, ये मुखिया है उस कंपाउंड का भाई, यही डिसाइड करेगा, अरे यही फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि पेरेंट चेन कैसे चुना जाना चाहिए, नंबरिंग कैसे किया जाना चाहिए। और बताओ मुखिया जो यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें कार्बन एटम है, कार्बन कंटेनिंग है वो, तो उसी के कार्बन को छोड़ दोगे क्या? अरे मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कंपाउंड का, डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे अब इस कंपाउंड को, लेकिन पेरेंट चेन में जरूर इंक्लूड करेंगे। पेरेंट चेन चुनते वक्त ध्यान रखिए, पेरेंट चेन चुनते वक्त हम इसके कार्बन को
जरूर से जरूर इंक्लूड करेंगे पेरेंट चेन में। सर सबसे लास्ट में रहेगा, अरे भाई लास्ट में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, हम इसको इंक्लूड करेंगे ही करेंगे पेरेंट चेन चुनते वक्त। सर नंबरिंग कैसे करेंगे? अरे नंबरिंग में अब क्या सोचना है भाई, नंबरिंग देखो पेरेंट चेन चुन लिया, किसी एक टर्मिनल पे तो इसका कार्बन जरूर होगा, तो इसी के कार्बन से स्टार्ट कर दो तो इसी के कार्बन को कम नंबर मिल जाएगा ना जी, यानी इसी के कार्बन से स्टार्ट कर देना है नंबरिंग। नो इफ नो बट। सर इधर साइड में अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलता रहेगा तो हम डबल बॉन्ड को कम नंबर देना छोड़ के इस कार्बन को कम नंबर यहीं से स्टार्ट करेंगे। अरे भाई डबल बॉन्ड के पापा हैं ये, प्रायोरिटी वाइज डबल बॉन्ड के पापा हैं। ठीक है, ठीक। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, जैसे ये देख लीजिए, यहां देखिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहां ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहां मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, यहां अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट भी मान लीजिए प्रेजेंट है। ठीक है, आपके हिसाब से अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो बताइए पेरेंट चेन हम ऐसे चुनेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका कार्बन पेरेंट चेन में से छूट ना जाए, इसका कार्बन जरूर इंक्लूड होना चाहिए पेरेंट चेन में। ठीक है, अगर भले तुम्हारा अगर डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ना पड़े तो हमको वो बात मंजूर है, लेकिन इसका कार्बन छूट जाए ये नामंजूर है। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए उस तरह से क्योंकि इसके कार्बन को इंक्लूड करना ही करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे या इसी के कार्बन से 1 2 3 4 5, और नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम तो देख लेंगे, खैर अभी पेरेंट चेन सिलेक्शन और नंबरिंग सीख लेते हैं हम। ठीक है ना, आते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, यहां मान लो कि ऐसा है, यहां ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, देखिए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, देखो यहां से अगर ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 3 डबल बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने कहा था कि जब कभी भी अकेला यही फंक्शन को प्रेजेंट रहेगा कंपाउंड में, या इसी तरह का, यानी एक ही फंक्शन को प्रेजेंट रहेगा 2 डिग्री सफिक्स वाला और कैटेगरी 2 वाला, तो इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए हम पेरेंट चेन चुनेंगे, इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए, इसका कार्बन जरूर इंक्लूड होना चाहिए। सर ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा, छूटने दो, बाहर में जाएगा डबल बॉन्ड, हमको क्या, हमको तो इसका कार्बन इंक्लूड करना है, इसका कार्बन इंक्लूड करना है, इसका कार्बन इंक्लूड करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम और मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट करते हुए, मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा सेलेक्ट करते हुए पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेना है। सर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, नो इफ नो बट, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, हमें यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, चलिए जब कैटेगरी 3 वाला रहेगा तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो पेरेंट चेन हम उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे जिस तरह से सेलेक्ट करने पे इसका कार्बन, अरे इसका कार्बन जरूर से जरूर इंक्लूड हो जाए पेरेंट चेन में। देखो C डबल बॉन्ड O है ये, ठीक है, नीचे खिसका के लिखने से कुछ नहीं होगा, इसके कार्बन को जरूर से जरूर इंक्लूड करना है। ठीक है, हमने बोला इंक्लूड करना है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है,
तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने यहीं से सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोला था, इसको इंक्लूड करते, इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए आप नंबर ऑफ कार्बन एटम और मल्टीपल बॉन्ड बढ़ाने के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इसका कार्बन जरूर से जरूर इंक्लूड होना चाहिए सौरभ बाबू। ठीक है, ठीक। ठीक, इसका कार्बन इंक्लूड कर लिया और ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम भी बढ़ा लिया जितना बढ़ा सकते थे। ठीक है, अब यहां से किधर जाएं? यहां से इधर भी एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी एक मल्टीपल बॉन्ड, तो जब नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? फिर करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम पे ध्यान देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। बोलो, इस तरह से फ्रेंड्स ने सेलेक्ट कर लिया। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग उस तरह से करेंगे जिस तरह से नंबरिंग करने पे इसके कार्बन को कम से कम नंबर मिले। ठीक है? अरे ठीक है, बोलो। और नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। सर अगर मान लीजिए यहां मल्टीपल बॉन्ड होता तो भी हम इधर साइड से ही नंबरिंग करते हैं, क्योंकि इसके कार्बन को कम से कम नंबर देना ही हमारा परम धर्म है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 4 पे। कैटेगरी नंबर 4 पे, जिसमें कार्बन नॉन कंटेनिंग, जिसमें कार्बन कंटेन करने वाला कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अरे OH, SH, NH2, SO3H ये सब इस कैटेगरी के, यानी कार्बन नॉन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी ना किसी कार्बन से तो जरूर जुड़े हुए होंगे ना यार। बोलो, तो अगर किसी ना किसी कार्बन से जरूर जुड़े हुए होंगे तो इस कार्बन को पेरेंट चेन में लेना अनिवार्य है। आप जरूर से जरूर लें इसके कार्बन को पेरेंट चेन में। ठीक है, फिर वही बात कि इसके कार्बन को इंक्लूड करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं से स्टार्ट कर दें, नहीं, इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए आप नंबर ऑफ कार्बन एटम और मल्टीपल बॉन्ड बढ़ाने के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ के बाद किधर जाएं? यहाँ के बाद इधर जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा मिलेगा, यहाँ से इधर जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड मिल जाएगा, कार्बन एटम कम मिलेगा। तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम बाद में देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पहले देखते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड इधर एक मिल जाएगा और इधर नहीं मिलेगा, इसलिए हम मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है सर, नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग उधर साइड से करेंगे जिधर साइड से इसके कार्बन को, अरे OH या इस कैटेगरी 4 वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 1 2 और 1 2 3 किधर साइड से नंबरिंग करेंगे? ये से 2 नंबर मिल रहा है, 3 4। ठीक है, इधर साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम कैटेगराइज कर दिए, कैटेगरी 1 2 3 4 में बांट दिए। अब इस बात का ध्यान रखेंगे आप और अगले क्लास में रिवीजन करके रहिएगा। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारा मोनो फंक्शनल खत्म करेंगे और आज यहीं पे हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, थैंक यू सो मच।